अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज़ तिबाई कराम। आज एक बहुत ही अहम नुस्खा जो कि कीमिया से मुतल्लक है, ठरक से मुतल्लक है, ये हमें भेजा सन्यासी हकीम मुख्तियार अली अब्बासी फ्राम लाड़काना, हाल मुकीम सऊदी अरब। ये बेसिकली लाड़काना से हैं लेकिन अभी इस वक्त सऊदी अरब में होते हैं। तो आज इन्होंने एक मुकम्मल और जामे नुस्खा दिया। इसको बिगत तसल्ली से गौर से सुनिएगा ताकि फिर आपको समझ लग जाए और बार बार मुख्तलिफ सवाल करने से आप बच सकें। तो जो भाई शमस बनाने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए थोड़ी मेहनत है लेकिन करेंगे तो फल मिलेगा। तो सबसे पहले आपने 1 किलो गंधक आंवला सार लेकर उसको पीस लें और उसमें 5 किलो क्वारगंदल का पानी हल्की आग पर खुश्क करें। हल्की आग से मुराद ये है कि जब ये उसमें थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे तो क्वारगंदल का पानी, तो गंधक को पिघलने नहीं देना, यानी ऐसा ना हो कि गंधक पिघल जाए, उसको पिघलने नहीं देना। तो अभी थोड़ा सा उसमें पानी कम हो तो मज़ीद डाल दें। इस तरह करते करते जब आखिर में आप समझेंगे पानी थोड़ा सा रह गया है तो आप गंधक ज़्यादा गर्म होकर पिघल सकती है, तो उस वक्त उसको उतार लें और किसी अखबार के कागज़ पे फैला दें। उसमें वो पानी जज़ब हो जाएगा, चूस लेगा अखबार पानी को, तो वो खुश्क हो जाएगी। तो मज़ीद अगर थोड़ी सी नमी हो तो धूप में रख के उसको खुश्क कर लें। ये आपकी गंधक आंवला सार जो क्वारगंदल में तैयार की हुई तैयार हो गई है। अब दूसरी चीज़ जो आपने बनानी है वो है फटकड़ी। फटकड़ी सफ़ेद, इसको आपने 1 किलो फटकड़ी ले लें, इसको मोटा मोटा पीस के, तो इसको भी आपने हल्की आग पर, इसके अंदर भी 10 किलो क्वारगंदल का पानी, गंधक में था 5 किलो, इसमें है 10 किलो क्वारगंदल का पानी इसमें डालना है और आग पर पकाना है और खुश्क करते जाना है हत्ता कि सारा जो है वो पानी उसमें खुश्क हो जाए। तो इस फटकड़ी को उतार लें, उसको पीस के पाउडर कर लें। ये आपका दाबू है, ये फटकड़ी का दाबू बनेगा। अब आपने 100 ग्राम हड़ताल वर्की लेनी है और 100 ग्राम आपने जो गंधक ऊपर बनाई है वो लेनी है और 300 ग्राम, सॉरी ये पहला स्टेप जो मैं भूल गया कि 100 ग्राम हड़ताल वर्की लेनी है और 300 ग्राम ये जो फटकड़ी का दाबू है उसके अंदर रख के, यानी आधा दाबू नीचे 150 ग्राम, आधा 150 ऊपर, दरमियान में आपने रखनी है हड़ताल वर्किया की डली। 100 ग्राम या 50-50 ग्राम की 2 डलियाँ हो जाए तो उसमें रख के उसको 4 किलो उपलों की गिल हिकमत करके उसको आग देनी है। ये वर्किया जो 100 ग्राम है ये चरख शुदा यकूती रंग की मिलेगी। अब वर्किया को खल कर लें और वर्किया के हम वज़न आपने गंधक का सफ़ूह लेना है, यानी कि अगर आपके पास वर्किया 50 ग्राम है या 100 ग्राम है तो उतना ही वज़न गंधक का होगा। और 3 पाव मीठा सोडा। इस अमल में 3 चीज़ें हैं, वर्किया, चरखशुदा का पाउडर, गंधक जो ऊपर तैयार किया क्वारगंदल वाली, ये वर्किया की हम वज़न होगी और 3 पाव मीठा सोडा होगा। अब ऐसा करना है कि एक कढ़ाई में, स्टील की कढ़ाई में या कोई भी कढ़ाई हो, उसमें 3 पाव मीठा सोडा है तो आधा सोडा यानी 1.5 पाव सोडा नीचे बिछा दें। उसके ऊपर गंधक आधी गंधक जो है वो नीचे बिछा दें। अगर 100 ग्राम गंधक है तो 50 ग्राम नीचे बिछा दें। उस पर 100 ग्राम वो वर्किया रख दें और उसके ऊपर फिर आपने गंधक जो बाकी 50 ग्राम डाल के और उसके ऊपर आपने 150 ग्राम मीठा सोडा डाल के ऊपर से बंद कर देना है। तो इसको गिल हिकमत करके 10 किलो उपलों की आग देनी है। ये आग जो देनी है ये घड़े में देनी है, 10 किलो उपलों की घड़े में आग। इंशाल्लाह इस अमल से ये सब कुछ जो मीठा सोडा, गंधक, वर्किया, ये तीनों मिले जुले जो होंगे एक मुरुंडे की शक्ल में होंगे, ये एक गोला बना हुआ होगा और ये गोल्डन कलर का सारा माल होगा। इस सारे माल को आप एक 5 किलो पानी जो डब्बा होता है, 5 किलो घी वाला डब्बा जो है उसमें इसको डाल दें पीस कर और इसको पाउडर करके डालें डब्बे में और पानी डाल दें। पानी जितना भी डाल दें कोई मसला नहीं, लेकिन वो पानी में ये फिर इसको पानी पे पकाएं ताकि ये सब दवाइयाँ पानी में हल हो जाए।
मीठा सोडा भी पानी में हल हो जाएगा, गंधक वगैरह जो है वो भी पानी में हल हो जाएगी, वर्किया के भी कुछ अज्जा हल हो जाएंगे। नीचे ऊपर से अब पानी को आपने उतार देना है। पानी को उबालने के बाद पानी ठंडा करना है, और जब ठंडा हो जाए तो फिर ऊपर वाला पानी उतार दें। नीचे जो पानी थोड़ा सा बचा है उसको आग पर तकरीबन आधा पाव पानी या 100 ग्राम पानी अगर रह जाए तो कोई बात नहीं, उसको आपने चूल्हे पर रख के डब्बे को तो पानी खुश्क कर लेना है। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो जो नीचे सारा माल है वो सारा माल उस डब्बे में से निकाल लें। अब आपने 1 तोला न्यारे वाली चांदी इस माल में खल करनी है, और कोरगंदल के गूदे से टिक्की बनाकर आधा पाव की आग दे दें। गिल हिकमत करके आधा पाव की आग दें। फिर गिल हिकमत खोलनी नहीं है, उसको दोबारा दूसरी आग ठंडा होने के बाद फिर 1.5 पाव की दें। फिर उतार के ठंडा करके फिर उसको आधा पाव के बाद 1 पाव, 1 पाव के बाद 1.5 पाव, 1.5 पाव के बाद आधा किलो, फिर 2.5 पाव। फिर करते करते आप इसी तरह इस आग को 2.5 किलो तक लेके जाएं। 2.5 किलो तक की आखिरी आग देनी है। अब गिल हिकमत खोल के उसमें जो कुछ भी है मवाद, उसमें 1 तोला चांदी और 1 तोला तांबा उसमें तरा करें, यानी नियार करना है। तो नियार करने के बाद शोरे के तेजाब में इसको हल करें। तो शोरा का जो तेजाब है वो तांबे और चांदी को हल कर लेगा, खुद में उसमें हल हो जाएगा। जो पारा है वो नीचे बैठ जाएगा। अब इस पारे को अलग कर लें। ये जो वर्किया में से पारा निकला है, ये पारा बड़ा ख़ास पारा है। इस पारे को हमलान करना है। हमलान का मतलब होता है कि इस पारे की हम वज़न इसमें सोना खालस उसमें मिला लें और उसको चरख दें, तो इंशाअल्लाह मकबूल बाज़ार शमस होगा। तो ये नुस्खा दिया जनाब हकीम सन्यासी मुख्तार अली अब्बासी फ्राम लड़काना, हाल मुकीम सऊदी अरब। इस नुस्खा के बारे में अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में सवाल न करें, व्हाट्सएप नंबर नोट करें हकीम मुख्तार अली अब्बासी का 0319 09 444, यानी 444, 3 दफ़ा 4 है और आगे है 10। दोबारा सुन लें, 0319 094 44 10। तो ये था नुस्खा आज का जनाब हकीम मुख्तार अब्बासी साहब का। जो दोस्त बनाना चाहें बनाएं, उनके अपने नसीब। इस नुस्खे को बनाने से पहले हकीम मुख्तार अली अब्बासी साहब से रब्ता ज़रूर करें और उनसे रहनुमाई लें। इंशाअल्लाह वो आपकी हर मुमकिन रहनुमाई करेंगे। और कमेंट्स में सवाल ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो बेहतर यह है कि रहनुमाई लेके काम करें। उस्ताद की निगरानी में काम किया हुआ जो है उसमें कामयाबी मिलती है। इसके साथ ही इजाज़त, वस्सलाम।